तो प्यारे बच्चों नमस्कार, क्या हालचाल है और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़े होंगे। अब आपकी तैयारी तो बेहतरीन तरीके से कराने के लिए, जिससे आपके परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर, बेहतर नंबर आए प्यारे बच्चों, उसके लिए तो अमन भैया यानी कि बायोलॉजी किंग तो हमेशा आपके साथ रहते ही हैं। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में एज इट इज सेट करने के लिए प्यारे बच्चों आज मैं आ चुका हूं और आज की क्लास होने वाली है महत्वपूर्ण डायग्राम्स की, जो कि आप लोग थंबनेल देख करके प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से जान गए होंगे। ठीक है, डायग्राम्स डायग्राम्स प्यारे बच्चों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी क्लास के अंदर, हमारी परीक्षा के अंदर, क्योंकि डायग्राम से डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है। तो बात आती है कि सर ऐसे कौन से डायग्राम है जहां से हमारे सवाल पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों तसल्ली रखिए, सब कुछ बताया जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। और बायोलॉजी के कंप्लीट डायग्राम्स आज के इस वीडियो के अंदर मैं करवा दूंगा। इससे बाहर बेटा कहीं भी डायग्राम पूछा नहीं जाएगा, यानी कि आपको एक वीडियो देखने के बाद आपको प्यारे बच्चों पूरा जीवन भर, ठीक है, पूरा जीवन भर प्यारे बच्चों किसी और वीडियो, किसी और क्लास की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं और सारे डायग्राम आपके दिमाग में एज इट इज प्यारे बच्चों सेट हो जाएंगे। तो हाय हेलो नमस्कार, हमारा नाम अमन है और आप प्यार से अमन भैया और बायोलॉजी किंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन और शानदार सी क्लास को। तो बेटा जब भी बात करेंगे तो डायग्राम है ना, बहुत एक अहम रोल अदा करता है हमारी परीक्षा के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट डायग्राम आते हैं कि भैया इसका डायग्राम बना के बताओ, है ना, बोल देगा कब इसका डायग्राम बना के बताओ। अब अगर आपको आता है तभी आप बता पाओगे, नहीं तो आप क्या बता पाओगे बताओ। तो इंपॉर्टेंट डायग्राम से जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर आपके जो, ठीक है, आपके जो बोर्ड एग्जाम के अंदर, वही सारे डायग्राम्स पर प्यारे बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले डायग्राम की तरफ चलते हैं। वो है प्यारे बच्चों क्या, पराग कोश की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, पराग कोश, ठीक है, जब भी बात प्यारे बच्चों पराग कोश की होती है, किसकी होती है, पराग कोश की होती है, तो आप सबसे पहले पराग कोश के अनुप्रस्थ काट में अगर इसका ओरिजिन देखेंगे तो आप सबसे पहले ये देखते हैं क्या, ये बेटा क्या है, ये ऊपर वाला भाग ही है सर क्या, ये ऊपर वाला भाग ही है सर क्या, पराग कोश क्या है, पराग कोश, जिसे बोलते हैं क्या सर, जिसे बोलते हैं सर एंथर, क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एंथर। ठीक है, अब इस एंथर को यदि हम ऐसे काटते हैं, ठीक है, एंथर को हमने क्या किया, कट किया, तो हमें प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से संरचना देखने को मिलती है। डन डन। अब देखो, अब बात आती है क्या सर, इसके अंदर प्यारे बच्चों क्या पाई जाती, इसके अंदर पाई जाती लघु बीजाणुधानी। ठीक है, और इसके बाहर प्यारे बच्चों क्या होती, ढेर सारी कवरिंग होती है। ठीक है, ढेर सारी क्या होती है प्यारे बच्चों, ढेर सारी कवर पाई जाती है। ठीक है, तो अनेक कवर प्यारे बच्चों, कवर से ये प्रोटेक्टेड रहते। जैसे देखो हमारी स्किन है, स्किन क्या होती है, ढेर सारी कवर्ड रहती है ना भाई, ऐसे थोड़ी ना एकदम खुली है, हाँ? सब कुछ से आपसे जाके मिल लिए, सारा आपसे टच में है, नहीं ना बेटा, बताओ, नहीं ना। तो ये है क्या, परागकोश, है ना, परागकोश। परागकोश के अंदर आपको क्या देखने को मिले, 4 लघु बीजाणुधानी, कितनी, 1 2 3 और 4, क्या है, लघु बीजाणुधानी। अब लघु बीजाणुधानी की बात आए तो सबसे पहले 4 चीज याद रखना, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाहर पाए जाए, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे बोलते हैं बेटा क्या, एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, जिसे बाबू बोलते हैं क्या, वाह्य त्वचा, क्या बोलते हैं, वाह्य त्वचा। ठीक है, वाह्य त्वचा के जस्ट अंदर प्यारे बच्चों होता है क्या, अंतस त्वचा, क्या होता है, अंतस त्वचा, यानी कि एंडोथीसियम, जिसे बोलते हैं क्या, अंतस त्वचा। ठीक है, अंतस त्वचा, अंतस त्वचा के जस्ट अंदर प्यारे बच्चों होती है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं बाबू क्या, जिसे बोलते हैं मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर मतलब प्यारे बच्चों जिसे बोलते हैं क्या, मध्य परते, क्या बोलते हैं, मध्य परते। और मध्य परते के जस्ट अंदर प्यारे बच्चों क्या होता है, वो लेयर होती है यहां पर, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, टेपिटम, क्या बोलते हैं, टेपिटम। डन। अब ये टेपिटम क्या करता है, टेपिटम के अंदर ही प्यारे बच्चों क्या होता है, क्योंकि इसी के अंदर ही क्या होता है, वो होता है लघु बीजाणुधानी। ठीक है, लघु बीजाणुधानी प्यारे बच्चों, और यहीं पर क्या होते हैं, यहीं पर प्यारे बच्चों माइक्रो स्पोर का निर्माण होता है, यानी कि प्यारे बच्चों यहीं पर ही हमारा क्या, यहीं पर ही लघु बीजाणु का निर्माण होता है, क्या होता है, यहीं पर ही लघु बीजाणु का निर्माण होता है।
ये टेपिटम प्यारे बच्चों क्या, ये टेपिटम क्या करते हैं, विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं बाबू, जो लघु बीजाणु विकसित हो रहे हैं उन विकसित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का काम प्यारे बच्चों ये टेपिटम करते हैं। तो आपने जैसा कि यहां पर देखा ये देखो बाहर की तरफ है क्या, एपिडर्मिस, सबसे बाहर एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर आपको प्यारे बच्चों ये यहां पे देखने को मिला क्या, एंडोथीसियम। ये देखो एपिडर्मिस, जस्ट उसके अंदर एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के अंदर प्यारे बच्चों मिडिल लेयर यानी कि मध्य परते, और मध्य परते के बाद आपको देखने को मिला प्यारे बच्चों क्या, टेपिटम। और टेपिटम के अंदर आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल देखने को मिली सबसे अंदर की तरफ। सबसे अंदर क्या है प्यारे बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही प्यारे बच्चों माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु का क्या होता है, तो माइक्रोस्पोर यानी कि लघु बीजाणु का प्यारे बच्चों निर्माण होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया क्या कि वही लघु बीजाणु परिपक्व होकर के पॉलन ग्रेन यानी कि प्यारे बच्चों किसका निर्माण कर देते हैं, परागकण का निर्माण कर देते हैं। बात आती है प्यारे बच्चों क्या, बात आती है परागकण की संरचना, है ना, परागकण की संरचना। आपको सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनाना है एक, ठीक है, और एक प्यारे बच्चों इसके ऐसे बाहर, जस्ट इसके ऐसे बाहर से एक स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। ये देखो, दे ध्यान से, ये देखो, डन। चलिए ठीक है। अब यहां पर प्यारे बच्चों ये सबसे बाहर वाली त्वचा परागकण की होती है जिसे बोलते हैं क्या, वाह्य त्वचा, या फिर बोलते हैं वाह्य चूल, है ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एक्साइन, डन। एक्साइन के जस्ट अंदर होता है क्या, जिसे बोलते हैं बाबू क्या, अंतःचोल, यानी कि इंटाइन। क्या बोलते हैं बाबू, इसे बोलते हैं क्या, इंटाइन। तो एक हुआ एक्साइन, एक हुआ प्यारे बच्चों इंटाइन। क्या हुआ, बाहर वाला हुआ क्या, एक्साइन, और जस्ट उसके अंदर वाला हुआ क्या प्यारे बच्चों, वो हुआ इंटाइन। और इसी वाह्यचोल में प्यारे बच्चों क्या होता है, वाह्यचोल में ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं प्यारे बच्चों, जिन छिद्र को बोलते हैं क्या, तो इस छिद्र को बोला जाता है क्या, इस छिद्र को बोलते हैं प्यारे बच्चों जनन छिद्र। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बाबू क्या, जनन, है ना, जनन छिद्र। जनन छिद्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं बाबू क्या, जर्मपोर, है ना, यानी कि जनन छिद्र, ठीक है। अब इस परागकोण के बाह्य सतह पर, परागकण के, है ना, नॉट कोण, परागकण के बाह्य सतह पर प्यारे बच्चों एक कठोर परत का आवरण होता है जो परागकण को क्या करता है, जो परागकण को प्यारे बच्चों सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, जो परागकण को क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ठीक है। और उस परत का नाम है प्यारे बच्चों क्या, तो उस परत का नाम है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। तो स्पोरोपोलिनिन प्यारे बच्चों क्या होता है, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। हार्डेस्ट पार्ट यानी कि ये सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा कठोर पार्ट होता है, और ठीक है। अच्छा इसको भैया इसकी खोपड़ी तिरछी कर दे रहे हैं हम, हाँ डन, लाइट आ रहा था इधर ना। चलिए, तो स्पोरोपोलिनिन क्या होता है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा कठोर पार्ट होता है, पाया जाता है। बात आती है सर इसके अंदर कुछ खाली खाली लग रहा है, अरे भर देते हैं इसके अंदर एक कोशिका ये होती है, एक कोशिका ये होती है। अरे भैया ऐसा क्या, हाँ जी बाबू ऐसा ही है, डन। ये देखो ऊपर वाली कोशिका प्यारे बच्चों होती है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं कायिक कोशिका। क्या बोलते हैं, तो जिसे बोलते हैं कायिक कोशिका, यानी कि वेजिटेटिव सेल। क्या है ना, वेजिटेटिव सेल, है ना। वेजिटेटिव सेल के अंदर कौन सा न्यूक्लियस है, वो है प्यारे बच्चों क्या, कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक, है ना, यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जस्ट इसके नीचे वाला न्यूक्लियस कैसा है, वो है प्यारे बच्चों जनन केंद्रक, जनन केंद्रक, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक। क्या बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस, यानी कि जनन केंद्र, ठीक है। अब ये जो जनन छिद्र होता है, याद रखना इसी जनन छिद्र से ही क्या होता है, इसी जनन छिद्र से ही प्यारे बच्चों पराग नलिका निकलती है। कौन सी नलिका बाबू, पराग नलिका, जिसको बोलते हैं क्या,
जिसको बोलते हैं क्या, पॉलन ट्यूब, क्या निकलती है, तो इसी पराग नल, इसी नलिका से ही, है ना, इसी जनन छिद्र से ही प्यारे बच्चों पराग नलिका यानी कि प्यारे बच्चों पॉलन ट्यूब निकलती है। क्या करती है, इसी जनन छिद्र से पॉलन ट्यूब निकलती है। डन। बात करते हैं बेटा भ्रूण कोश की संरचना, है ना। भ्रूण कोश जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। याद रखना बेटा, एम्ब्रियोसैक के अंदर रहता है कौन, वो रहता है एंडोस्पर्म। कौन रहता है बाबू, तो एम्ब्रियोसैक के अंदर रहता है कौन, एंडोस्पर्म। ये देखो बीजांड के अंदर एम्ब्रियोसैक, निभाग की तरफ प्यारे बच्चों 3 कोशिकाएं, बीच में 2 कोशिकाएं, नीचे की तरफ चलाजाइंड, ठीक है, तरफ 2 कोशिकाएं। डन। 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, बीच में 1 कोशिका, केंद्रक 2 है, 1 2 3, ठीक है। ये प्यारे बच्चों किसका इंड है, ये है प्यारे बच्चों चलाजा इंड, चलाजल इंड, है ना, यानी कि निभाग की तरफ का जो अंत वाला भाग है। ये वाला भाग कौन सा है, ये है भाग आपका क्या, माइक्रोपाइल इंड। डन। माइक्रोपाइल इंड के अंदर प्यारे बच्चों आपको जो यहां पर 3 कोशिकाएं दिख रही हैं, 3 कोशिका, उसमें बीच वाली कोशिका है प्यारे बच्चों क्या, इस एक सेकेंड, इस पूरे समूह को बोलते हैं बाबू क्या, अंड समुच्चय। ध्यान से सुनना, क्या इसको बोलते हैं बाबू क्या, अंड समुच्चय यानी कि एग ऑपरेटस, ठीक है, एग ऑपरेटस। एग ऑपरेटस के अंदर ये बड़ी वाली कोशिका को बोलते हैं क्या, अंड कोशिका। क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं क्या, अंड कोशिका यानी कि एग सेल। क्या बोलते हैं, एग सेल। डन। एग सेल के बाद बाहर जो दोनों कोशिकाएं पाई जाती हैं बगल बगल, अंड कोशिका के बगल बगल जो 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं क्या, सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं बाबू, बताओ, उसे बोलते हैं क्या, सहायक कोशिका, यानी कि प्यारे बच्चों क्या, यानी कि सिनर्जिड सेल। क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं बाबू सिनर्जिड सेल, ठीक है। अब सहायक कोशिका की बात करें तो यहां पर प्यारे बच्चों बीच वाली जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, बीच वाली कोशिका, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, ध्रुवी केंद्रक। क्या बोलते हैं, ध्रुवी केंद्रक, या बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, या बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलते हैं, ध्रुवी केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। इसे प्यारे बच्चों पोलर न्यूक्लियाई के नाम से भी जानते हैं, या फिर वो सॉरी सेकेंडरी न्यूक्लियाई के नाम से भी प्यारे बच्चों इसे जाना जाता है। ऊपर की तरफ जो 3 कोशिकाएं हैं, इन 3 कोशिकाओं को प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। कौन सी कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, यानी कि एंटीपोडल सेल प्यारे बच्चों। कैसी सेल है ये है आपकी एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल प्यारे बच्चों क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है ध्रुवी केंद्रक के साथ प्यारे बच्चों एक नरयुग्मक मिल करके भ्रूण पोष यानी कि एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है, पीईएन जिसे बोलते हैं। और यहां पर अंड कोशिका के साथ एक नरयुग्मक मिल करके प्यारे बच्चों क्या करता है, वो प्यारे बच्चों जाइगोट यानी कि युग्मनज का फॉर्मेशन करता है। बात भेजा में गई, बोलो यस भैया, बताओ, बोलो यस भैया, ठीक है। बताइए, बात आती है सर नर जनन तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नर जनन तंत्र, ठीक है। नर जनन तंत्र आपको ऐसे ही खिंचा देना है बेटा, ये देखो। डन। सर ये क्या है समझ नहीं आया, अभी तुम्हें समझाता हूं मैं, ध्यान से देखना। डन। इधर प्यारे बच्चों तुमने क्या बना लिया, तो इधर तुमने इधर ऐसे यूट्रस बना लिया है ना, नली से ऐसे जोड़ दिया, ठीक है बेटा। अब देखो सर ये बाहर वाली संरचना इसे क्या बोलते हैं, तो सर इसे बोलते हैं वृषण कोश। क्या बोलते हैं, वृषण कोश, जिसे बोलते हैं क्या, नोमेनक्लेचर अपने से देखो क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक। अब तुम बोलोगे भैया ये आपने तो एक बार ऐसे बना दिया, लेकिन हम कैसे बने, बेटा देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा, ठीक, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है बेटा,
ठीक है ना। जब भी आप डायग्राम की बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक बनने लगेगा, ठीक है ना। ऐसे ही थोड़ी ना अमन भैया बायोलॉजी किंग कहलाते हैं, है ना भाई। उसके लिए तो मेहनत किया होगा, उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस की हो, तभी ना एग्जाम ऐसे वो डायग्राम ऐसे बन रहे, नहीं तो बन ही ना पाते बेटा मेरे से, ठीक है। ये जो संरचना इसके अंदर पाई जाती है इसे बोलते हैं क्या, तो इसे बोलते हैं बाबू क्या, वृषण यानी कि टेस्टिस। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेस्टिस। और टेस्टिस के जस्ट बाहर प्यारे बच्चों पाया जाता है जिसे बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण यानी कि एपीडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, एपीडिडाइमिस। यहां पर क्या होता है, एपीडिडाइमिस में शुक्राणु स्टोर होते हैं, शुक्राणु का मैच्योरेशन होता है और प्यारे बच्चों इन्हीं शुक्राणुओं का संग्रहण होता है, ठीक है। क्या होता है, और इन्हीं शुक्राणुओं का प्यारे बच्चों संग्रहण होता है। फिर प्यारे बच्चों ये शुक्रवाहिका के द्वारा यानी कि वासा डिफरेंसिया के द्वारा, वासा डिफरेंसिया के द्वारा शुक्राणु आगे जाता है। ये प्यारे बच्चों क्या होता है, ये होता है बाबू यूरेनरी ब्लेडर यानी कि सर मूत्राशय, है ना, यूरेनरी ब्लेडर, ब्लेडर डन। अब ये आगे जाकर के कहां मिलेगा, तो ये संरचना को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, इसे बोलते हैं क्या, सेमाइनल वेसाइकल यानी कि शुक्राशय डन। इसीलिए मैं खुद बना करके दिखा रहा हूं, ठीक है। नहीं तो बेटा मेरे पास ऑलरेडी ये चित्र भी है, ये देखो ये चित्र भी है, इसको दिखा के बता दूंगा बेटा ये है ये है ये है, बस लिख लो, है ना। लेकिन नहीं बता रहा है, पता है क्यों, पता है क्यों, ताकि मैं खुद बना के दिखाऊं, ताकि आपको खुद लगे कि अमन भैया बना लेते हैं, ठीक है। नहीं तो मास्टर कोई कॉन्फिडेंस नहीं, बच्चा क्या बनाएगा बच्चा तो फिर उल्लू ही बनाएगा बस भाई, क्या कहते हो यार, है ना, क्या कहते हो। तो ये क्या है, शुक्र वाहिनी। यहाँ पे जैसे हमने देखा, क्या इसका नाम नहीं लिखा क्या हिंदी में, शुक्र वाहिनी, है ना बेटा, डन। इसके बाद में चलते हैं क्या, शुक्राशय। शुक्राशय के बाद यहां पर आपको देखने को मिला क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं बाबू क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे प्यारे बच्चों जो ये नली देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, ये जो नली देखने को मिलती है, इस नली को बोलते हैं बाबू क्या, इस नली को बोलते हैं क्या, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग प्यारे बच्चों, इसी से मूत्र, और नाम है मूत्र मार्ग, लेकिन प्यारे बच्चों यह मूत्र और सीमेन यानी वीर्य दोनों का प्यारे बच्चों क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, दोनों का, है ना, परिवहन करने का काम यही यूरेथ्रा करता है। यूरेथ्रा आगे जाकर के कहां पर खुलता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, पेनिस। पेनिस बेटा शिश्न, ठीक है। शिश्न का आगे वाला भाग जो यहाँ पर हल्का उभार होता है, क्या होता है, शिश्न का आगे वाला भाग प्यारे बच्चों जिसमें क्या होता है, जिसमें उभार होता है। तो इस उभार वाले भाग को, किसके भाग को, तो इस उभार वाले भाग को बेटा बोलते हैं क्या, तो इस उभार वाले भाग को बोलते हैं क्या, ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं, तो इस उभार वाले भाग को बाबू बोलते हैं क्या, ग्लांस पेनिस। क्लियर है भाई, बताइए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ग्लांस पेनिस यानी कि शिश्न मुंड। और शिश्न मुंड के जस्ट ऊपर प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है, यहां पर पाया जाता है प्यारे बच्चों क्या, यहां पर पाया जाता है फोर स्किन, ठीक है। ग्लास पेनिस के ऊपर एक कवर, है ना, ढक करके रखता है, जिसे प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या, फोर स्किन। डन। ये है प्यारे बच्चों नर जनन तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बताओ भाई, बताओ इसको बनाने में आपको क्या प्रॉब्लम होगी, कमेंट करो, कमेंट करो बेटा, है ना। और लास्ट में लिख देना किसके लिए कमेंट है, बायोलॉजी किंग अमन भैया बिहार बोर्ड, ऐसे करके लिख भी देना, ठीक है बेटा, ठीक है। एक बच्चा एक दिन फोन किया कि सर मुझे चित्र बनाना नहीं आ रहा था, तो मैं यूट्यूब पे गया और वहां पे सर्च किया कि अमन भैया बायोलॉजी के चित्र दिखाओ, तो बोला मुझे 2-3 तो चित्र दिखा रहा था आपके, इसमें आपकी फोटो भी लगी थी। फिर बोला मैं गूगल पे गया, वहां चेक किया हु इज बायोलॉजी किंग बिहार बोर्ड, तो पता चला वहां पे अमन भैया का नाम आ रहा था, है ना। बोला भैया तब मुझे भरोसा हो गया, अब जब आपके क्वेश्चन देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपने पढ़ाए थे जो मैच कर गए थे, है ना, वो देख करके बोला सर मैंने बहुत प्रैक्टिस की चित्र बनाने की, और आज की डेट में सर मैं आपसे अच्छा चित्र बना लेता हूँ बेटा। सोचो ये उसकी लाइन थी उस बच्चे की कि सर मैं आपसे अच्छा चित्र बना लेता हूँ। मैंने कहा अरे ऐसा कैसे हो गया भाई, मेरे से अच्छा चित्र मैंने कहा मेरे को टारगेट है ना। देखा बेटा, गुरु गुरु रह गया, चेला क्या हो गया, शक्कर हो गया, है ना।
हाँ हाँ, मैंने कहा बेटा सही से रहना मेरे से, ठीक है। हाँ, ये प्यारे बच्चों क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चित्र, बताइए कोई दिक्कत है? कौनो दिक्कत है तो बताइए कि हाँ भैया दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, यही जो इंपॉर्टेंट है वही इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। दूसरा आता है क्या, मादा जनन तंत्र। भाई मादा जनन तंत्र सबसे पूछा जाता है, सबसे बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। ये देखो कुछ ऐसी संरचना बनती है इसकी, ये देखो इसको और डन। अब देखो तुम बोलोगे सर मुझे सिर्फ संरचना दिखाओ, क्या करो कि सर मुझे सिर्फ संरचना दिखाओ, है ना। तुम्हें सिर्फ मैं संरचना दिखाऊंगा बेटा, है ना, जो तुम कहोगे वो दिखा दूंगा, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों क्या, अंडाशय। अंडाशय सर क्या होती है, ओवरी। क्या होती है सर, ये है ओवरी। ओवरी किससे कनेक्ट है, अंडाशय से प्यारे बच्चों अंडाणु बनता है। अंडाणु को पकड़ता कौन है, तो सर अंडाणु को पकड़ता है कौन, वो पकड़ता है सर झालर। इसको क्या बोलते हैं, तो सर इसको बोलते हैं झालर, ठीक है। झालर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। क्या बोलते हैं, फिम्ब्री, ठीक है। अब इस झालर के आगे वाला पार्ट, ये भी प्यारे बच्चों क्या हुआ, ये भी आपको ओवरी होगा और झालर होगा। झालर के आगे वाला पार्ट प्यारे बच्चों क्या होता है, ये होता है आपका फैलोपियन, है ना, फैलोपियन ट्यूब। यानी कि प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ये होता है आपका फैलोपियन नलिका, है ना, फैलोपियन नलिका। इसको प्यारे बच्चों एक नाम से और जानते हैं क्या, ओविडक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इस फैलोपियन नलिका को प्यारे बच्चों ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब इस फैलोपियन नलिका के आगे बढ़ोगे तो ये भी फैलोपियन नलिका, है ना, एफटी फैलोपियन ट्यूब। जब आप यहां पर आओगे तो ये प्यारे बच्चों फंडस देखने को मिलेगा, और यहां पर प्यारे बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो रीजन है, ये रीजन है प्यारे बच्चों क्या, गर्भाशय। क्या है, तो यह रीजन है आपका क्या, गर्भाशय, यानी कि यूटेरस। क्या है बाबू, यूटेरस। यूटेरस के बाद यहाँ पे गर्भाशय की जो दीवार है वो कौन कौन सी बाहर वाली है, जिसको बोलते हैं क्या, पेरीमेट्रियम। बीच वाली क्या है, जिसको बोलते हैं क्या, मायो, है ना, मायोमेट्रियम। डन। और उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर वाली प्यारे बच्चों दीवार है वो क्या है, वो है आपकी एंडोमेट्रियम, ठीक है। अंतः गर्भाशयी भित्ति, है ना, मध्य गर्भाशयी भित्ति और परिगर्भाशयी भित्ति प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी एंडोमेट्रियम में ही क्या होता है, ठीक है, इसी एंडोमेट्रियम जिसे बोलते हैं क्या, अंतः गर्भाशयी भित्ति। इसी भित्ति के अंदर ही प्यारे बच्चों क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसका प्यारे बच्चों न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम इसी, है ना, एंडोमेट्रियम में ही वो प्यारे बच्चों भ्रूण क्या होता है, ऐसे चिपका हुआ होता है। ये एंडोमेट्रियम है, इसी के अंदर भ्रूण ऐसे चिपका हुआ है ना, प्लेसेंटा वगैरह इसी से क्या है प्यारे बच्चों टच में है, ठीक है। बताओ भाई, गर्भाशय के नीचे आएंगे तो सकरा भाग होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, सर्विक्स, यानी कि गर्भाशयी ग्रीवा, ठीक है। और गर्भाशयी ग्रीवा के बाहर वाला भाग प्यारे बच्चों क्या है, वो है प्यारे बच्चों क्या, वेजाइना, ठीक है, वेजाइना, जिसे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, योनि। और योनि के बाहर जो जननांग दिख रहे होते हैं उसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, तो उसे बोलते हैं वाह्य जननांग, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल, है ना, जेनेटाइला। क्या बोलते हैं बाबू, तो उसे बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल जेनेटाइला। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर, बोलिए बाबू, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, बताइए, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों क्या है, मादा जनन अंग की संरचना है। क्या है बाबू, ये है आपकी किसकी संरचना, मादा के जनन अंग की संरचना, ठीक है। कि मादा का जनन अंग कैसा है, तो आपसे प्यारे बच्चों डायरेक्ट सचित्र वर्णन के लिए बोल सकता है कि भाई मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। क्या करो बाबू,
मादा जनन तंत्र का आपको क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, चित्र सहित प्यारे बच्चों वर्णन करना है। क्या करना है, चित्र सहित प्यारे बच्चों वर्णन करना है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों सचित्र वर्णन करना है। बताइए भाई, बताइए, जिसे क्या बोलते हैं, तो जिसे बोलते हैं प्यारे बच्चों सचित्र वर्णन करना है, यानी कि चित्र सहित वर्णन करना है। बोलिए बाबू, है ना। इसी तरह प्यारे बच्चों नर जनन तंत्र से भी सवाल पूछ लेगा। ठीक है, कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। ठीक है ना। चित्र बना करके आपको क्या करना है, तो चित्र बना करके प्यारे बच्चों इसका क्या करना है, कंप्लीट वर्णन आपको करना होगा। बताओ, अब डर लगेगा? बोलो, डर लगेगा, है ना। लगना भी नहीं चाहिए। शुक्राणु की संरचनाएं देख रहे हो बेटा, हैं ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आएंगे बेटा, हैं तुम लोग तो ऐसे ही डूब जाओगे कि भैया ऐसे सिंपल सिंपल सवाल हम ना करवे। ठीक है, ये देखो, अरे भैया ये क्या खुल गया, यहां पे क्या है, केंद्रक। ऊपर वाला भाग क्या है, तो ऊपर वाला भाग प्यारे बच्चों क्या है, ये वाला भाग क्या है, एक क्रोमोसोम शुक्राणु का टिप, है ना। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्यारे बच्चों देखने को मिल रहे हैं क्या, यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं क्या, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों क्या आपका, ठीक है ना। डन। अब देखो, इसका एक पार्ट होता है ऊपर वाला होता है क्या, जिसे बोलते हैं हेड, हेड यानी कि सिर, सिर। डन। बीच वाला भाग होता है जिसे बोलते हैं क्या, नेक, यानी कि प्यारे बच्चों क्या, गर्दन। ठीक है, बीच वाला भाग होता है जिसे बोलते हैं क्या, मिडिल पार्ट। डन। मिडिल पार्ट जिसे बोलते हैं क्या बाबू, मध्य भाग। क्या बोलते हैं, मध्य भाग। और जस्ट इसके जो नीचे वाला भाग होता है जिसमें पूंछ होती है, इसे बोलते हैं बेटा क्या, टेल, टेल यानी कि पूंछ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली इसके कितने भाग होते हैं, बेसिकली इसके प्यारे बच्चों होते कितने भाग, 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बाबू, तो इसके 4 भाग होते हैं। ठीक है, अब इस हेड के सबसे ऊपर, कहां पर, हेड के सबसे ऊपर प्यारे बच्चों यहां पर क्या पाया जाता है, तो यहां पर प्यारे बच्चों पाया जाता है क्या, एक्रोसोम। क्या पाया जाता है, यहां पर पाया जाता है क्या, एक्रोसोम। डन, डन, एक्रोसोम। ठीक है, ये क्या करता है, यहीं पर प्यारे बच्चों रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। ये कोरोना रेडिएटा और जोना प्लेसूडा। सर ये कोरोना रेडिएटा और जोना प्लेसूडा क्या है, वो प्यारे बच्चों अंडाशय की दीवार है। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, कोरोना, कोरोना रेडिएटा एंड प्यारे बच्चों क्या है, एंड है आपकी क्या, जोना प्लेसूडा, है ना। अंडाशय की दीवार को ये क्रोमोसोम क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, क्रैक करने का काम करता है, जिससे 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 अपना गुणसूत्री पदार्थ, क्या प्यारे बच्चों ये है गुणसूत्री पदार्थ, यानी कि क्रोमोसोमल मटेरियल। क्या है बाबू, ये क्या है, ये है बाबू क्या, क्रोमोसोमल, है ना, क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, क्रोमोसोमल मटेरियल को क्या करता है, अंडाणु के अंदर प्यारे बच्चों क्या करता है, डाल देता है। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों बात आती है कि जस्ट इसके नीचे ये नेक वाला जो पार्ट होता है, यहां पर प्यारे बच्चों कुछ सेंट्रियोल, और यहां पर पाया जाता है क्या, यहां पर पाया जाता है प्यारे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। तुम बोलोगे सर ये माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए यहां पर पाया गया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को आप सभी लोग जानते हैं क्या, ये क्या होता है, ये प्यारे बच्चों कोशिका का ऊर्जा ग्रह होता है। क्या होता है बाबू, तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह होता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ये क्या होता है, तो ये होता है बाबू क्या, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्यारे बच्चों क्या करता है, उसको पावर देने का काम करता है, तभी वो पूंछ की सहायता से, टेल की सहायता से प्यारे बच्चों गति करता है। क्योंकि आपको सभी को पता है कि शुक्राणु प्यारे बच्चों कैसा होता है, वो होता है आपका गतिशील, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं बाबू क्या, मोटाइल। बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर, बोलिए बाबू, बोलिए। अगर हम बात करें कि सर डीएनए की संरचना, है ना, डीएनए की संरचना से आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताओ डीएनए का जो डुअल हेलिक्स मॉडल है ना, डीएनए का क्या है बाबू, क्या है डीएनए का, तो डीएनए का बाबू जो डुअल
डुअल हेलिक्स मॉडल है। डन। ये डुअल हेलिक्स मॉडल प्यारे बच्चों क्या करता है, कौन दिया था, तो दिया कौन था, इसको दिया था किसने, वॉटसन एंड क्रिक नामक साइंटिस्ट ने, वॉटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने प्यारे बच्चों दिया था। क्या किया था, वॉटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, यहां पर पता चलता है कि जो डीएनए होता है वो दो कुंडली से मिलकर के बना होता है और दोनों कुंडली आपस में क्या होती है, एक दूसरे के प्रति समानांतर होती, यानी कि एंटी पैरेलल होती हैं। पता चलता है नाइट्रोजिनस बेस जो एक क्या होता है, एक होता है क्या बेस जिसे बोलते हैं क्या नाइट्रोजनी क्षारक बोलते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर आपको मेजर ग्रुप देखने को मिला और यहां पर आपको माइनर ग्रुप देखने को मिला। एक कुंडली जितने वैसे हेलिक्स होती, बाइंड करती, घूमती है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है प्यारे बच्चों 3.4 नैनोमीटर। कितना नैनोमीटर प्यारे बच्चों, तो 3.4 नैनोमीटर होता है प्यारे बच्चों। और डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, यानी कि दो बेस पेयर के बीच कितना दूरी रहता है, वो रहता है प्यारे बच्चों 0.34 नैनोमीटर। ध्यान सुनना, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, जैसे आप घर में, घर के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाते हो, सीढ़ी सीढ़ी से चढ़ जाते हो, तो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी जो स्टेप होते हैं ना, स्टेप स्टेप के बीच की दूरी कितनी है, सेम होती है, बराबर होती है सारी सीढ़ियों में, नहीं तो पता लगे मैं चढ़ गए ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहे हो, है ना, बराबर होती है। उसी तरह डीएनए में भी बराबर होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, क्या बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर होगा। कितना होगा बाबू, 0.34 नैनोमीटर। डन, 0.34 नैनोमीटर। इसका प्यारे बच्चों है ना, एक कुंडली से दूसरी कुंडली के बीच की दूरी कितनी होगी, 20 नैनोमीटर। कितनी प्यारे बच्चों, 20 नैनोमीटर होती है। और जो बेस पेयर होते हैं, जो क्षार युग्म होते हैं, वो आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो वो प्यारे बच्चों आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। किस बंध के द्वारा प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। आप सभी को पता है कि एडेनिन डुअल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमीन से जुड़ता है और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ प्यारे बच्चों क्या होता है, साइटोसिन से जुड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से प्यारे बच्चों बहुत महत्वपूर्ण थे। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ आए होंगे और ऐसे डायग्राम से दिए आए तो उनको बना करके आना प्यारे बच्चों। तो आज के लिए यहीं तक, आपसे मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।